एक दिन की बात है। किसी जंगल में रानी चिड़िया अपने 3 बेटी के साथ रहती थी। रानी चिड़िया के पति का नाम सोनू था। सोनू दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे अपने पत्नी और बच्चे का कोई भी चिंता नहीं था। रानी चिड़िया अपने पति की इस आदत से बहुत परेशान रहती थी और सोचती रहती थी कि हमारा जीवन तो किसी भी तरह से गुजर जाएगा, लेकिन इन बच्चे को क्या होगा। एक दिन सोनू चिड़िया घूमकर रात को लेट से घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। सोनू चिड़िया अपने पत्नी रानी चिड़िया को कहती है, क्या बात है रानी, बच्चे अभी तक क्यों जगे हुए हैं? शायद सभी माँ बेटी हमारा ही इंतजार कर रही थी क्या? सोनू चिड़िया की बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया कहती है, ए जी, बच्चे भूखे पेट कैसे सोएंगे? किसी ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, सब मेरा ही इंतजार कर रही थी कि पापा जब तक नहीं खाएंगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। रानी, तुम एक काम करो, तुम हम सब के लिए खाना लगाओ, हम सब आज साथ में ही खाएंगे। सोनू चिड़िया की बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया कहती है, ए जी, ऐसा बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि घर में कुछ भी नहीं है, तो मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी। रानी चिड़िया की बातें सुनने के बाद सोनू चिड़िया कुछ देर कुछ नहीं बोलती है और फिर रानी से कहती है, अरे रानी, घर में कुछ नहीं था तो तुम एक काम करती, तुम अपने पापा के यहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर आ जाती। ए जी, मैं पापा के यहाँ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं बार बार जाऊंगी तो क्या सोचेंगे कि मेरी बेटी कितनी गरीब है जो खाने के लिए भी हमको ही देना पड़ता है। रानी चिड़िया की बातें सुनने के बाद उसका पति कहता है, अरे रानी, तुम ऐसी बात क्यों सोच रही हो? अरे हम कोई दूसरे के यहाँ थोड़े न मांगने जाते हैं। अरे वह तुम्हारे मम्मी पापा है, मुश्किल में उनके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम कल सवेरे जाना और वहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर आ जाना। सोनू चिड़िया की बातें सुनने के बाद उसकी पत्नी रानी कहती है, ए जी, मैं पापा के यहाँ नहीं जाऊंगी। आप एक बात बताइए, आप कहीं पर काम क्यों नहीं पकड़ लेते हैं, जिससे कुछ पैसा आएगा, जिससे हम सब कम से कम अच्छे से तो रहेंगे। अरे रानी, तुमको मैं जितना बोल रहा हूँ तुम उतना ही करो, ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो मुझे। क्यों ना, सही बात बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा ही, क्योंकि कहीं पर काम करोगे तो आजादी से घूमना, मौज मस्ती करना, ये सब नहीं न होगा। इसके बाद रानी चिड़िया और सोनू चिड़िया में बहस होने लगती है। इसके बाद सोनू चिड़िया गुस्सा में आकर रानी चिड़िया को मारने लगती है और कहता है, अरे रानी, तुम अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। इसके बाद सोनू चिड़िया अपने कमरे में चला जाता है। रानी चिड़िया वहीं बैठकर रोने लगती है। रानी चिड़िया को रोता हुआ देखकर उसके बच्चे कहते हैं, माँ, आप मत रोइए, आज के बाद हम सब आपसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मांगूंगी। हम सब भूखे भले ही मर जाऊंगी, लेकिन आपको मार खाते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया और भी रोने लगती है और कहती है, अरे बच्चों, मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक तुम सभी को कभी भी भूखी नहीं रहने दूंगी। माँ की बातें सुनने के बाद रानी की छोटी बेटी बोलती है, माँ, आप बहुत अच्छे हैं और पापा बहुत बुरे हैं, आपको रोज मारती है। ये सारी बातें रानी के पति सोनू सुन लेता है। इसके बाद रानी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, चलो हम सब कहीं और चलते हैं। इसके बाद रानी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद बच्चे थक जाते हैं। ये देखकर रानी चिड़िया एक जंगल में आराम करने के लिए बैठ जाती है। रानी चिड़िया जंगल में बैठकर आराम कर रही थी, तभी उसके नजर एक आम के पेड़ पर चला जाता है, जिसमें बहुत सारा लाल लाल आम लगे हुए थे। आम को देखकर रानी चिड़िया सोचती है, अरे ये तो आम है, एक काम करती हूँ, बच्चे को आम खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे सवेरे से ही भूखे हैं। अरे बच्चों, ये देखो आम, चलो आम खाते हैं। हाँ माँ, चलो, हम सबको भूख भी लगी है। माँ, मैं 4 आम खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बच्चों, इसको जितना आम खाना है उतना खाना। इसके बाद रानी चिड़िया उस आम के पेड़ के पास जाती है। आम का पेड़ रानी चिड़िया को देखकर उससे कहता है, अरे तुम सब यहाँ क्यों आई हो? आम की पेड़ की बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया कहती है, अरे पेड़, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मेरे बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आप हमारे बच्चे को कुछ आम दे दीजिए। अरे रानी, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूँ? मैं आज तक किसी को भी एक भी आम नहीं खाने दिया हूँ, तो आज मैं तुमको कैसे खिला सकता हूँ? आम की बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया कहती है, आपके पास तो बहुत सारा आम है,
आप अगर हमारे बच्चे को 2-4 आम खाने के लिए दे देंगे तो आपके पास कम नहीं न हो जाएंगे, और आप हम जैसी जरूरतमंदों को मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे रानी चिड़िया, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं किसी भी कीमत पर तुमको एक भी आम तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। घमंडी आम का पेड़ रानी चिड़िया को एक भी आम तोड़ने की अनुमति नहीं देता है। रानी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसके बच्चे बोलते हैं, माँ, हम सबको आम उतना अच्छा भी नहीं लगता है, आप क्यों रोने लगे? हम सब आम नहीं खाओगे। ये सारी बातें बगल में एक आम का पेड़ था, वह सुन रहा था। वह रानी चिड़िया से कहती है, रानी, तुम क्यों रो रही हो? तुम हमारे पास आओ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। रानी चिड़िया रोते हुए उस आम के पेड़ के पास जाती है। रानी चिड़िया को रोती हुई देखकर आम का पेड़ कहता है, रानी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? रानी चिड़िया उस पेड़ को अपनी सारी बातें बताती है और कहती है, आज मेरे पति हमको मारकर घर से निकाल दिए हैं और हमारे बच्चे सुबह से ही कुछ नहीं खाए हैं, इसलिए मैंने उस घमंडी आम के पेड़ के पास गई, लेकिन उसने मेरे बच्चे को खाने के लिए आम तोड़ने की अनुमति ही नहीं दिया। रानी चिड़िया की बातें सुनने के बाद वह आम का पेड़ कहता है, रानी, तुम मत रो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम जिस आम के पेड़ के पास गई थी वह आज तक किसी भी जरूरतमंदों को मदद नहीं किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये लो आम, तुम अपने बच्चे को भरपेट खिला दो और तुम भी जितना खाना चाहो उतना खा लो। इसके बाद पेड़ रानी चिड़िया के लिए बहुत सारा आम गिरा देती है। इसके बाद सभी बच्चे आम पेट भर कर खाते हैं और आम के पेड़ को कहते हैं, आम अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, आपने हम सबको आम खाने के लिए दिया, आपका एहसान हम सब कभी नहीं भूलेंगे। अरे बच्चों, इसमें एहसान की क्या बात है? तुम सब तो हमारे अपने बच्चे हो। तुम सबको जब भी आम खाना हो तुम सब हमारे पास आ जाना। इसके बाद रानी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर अपने मम्मी पापा के यहाँ चली जाती है। रानी चिड़िया को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, अरे रानी बेटी, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? इसके बाद रानी चिड़िया सारी बातें अपनी माँ को बताती है। रानी चिड़िया की बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटी, तुम इसकी चिंता मत करो, कल तुम्हारे पापा जाकर दामाद जी को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम सब खाना खाकर सो जाओ। इधर सोनू चिड़िया भी बहुत परेशान था। उसके अपने कारनामे पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपने मन में सोचता था कि रानी सही कह रही थी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमारे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे, अब मैं क्या करूं। इसके बाद सोनू चिड़िया भी अपने ससुराल आ जाता है। सोनू को देखकर रानी की माँ कहती है, अरे दामाद जी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। इसके बाद सोनू चिड़िया अपने सासू माँ को सारी बातें बताता है और कहता है, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। मैंने गुस्से में आकर रानी को मार दिया, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं रानी को ले जाने के लिए आया हूँ। इसके बाद रानी चिड़िया की माँ सोनू को बहुत समझाती है और कहती है, अरे बेटा, आपस में तो थोड़ा अनबन होता रहता है, लेकिन उस समय में थोड़ा सोच समझकर कोई भी फैसला करना चाहिए। तुम अभी खाना खा लो और कुछ दिन यहीं रुक जाओ। कुछ दिन के बाद रानी को लेकर चले जाना। कुछ दिन के बाद रानी और सोनू चिड़िया अपने घर आ जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा?